जय गुरुदेव। आज हम गुरु की कठोरता में छुपे हुए प्रेम को समझेंगे, क्योंकि गुरु की कठोरता में भी प्रेम छुपा होता है। गुरु गीता में सद्गुरु महिमा के गीत हैं। इसका गायन करने वाले शिष्यों को चेतना पवित्र, प्रखर एवं प्रकाशित होती है। ये गीत कितने भी गाए जाए, इसका रस समाप्त नहीं होता है और ना ही इसका प्रभाव क्षमता पा सकता है। युगों युगों से इस सत्य को सभी शिष्यों ने अनुभव किया है और कुछ बड़भागी शिष्य इस सच्चाई को अपनी साधना संपदा मानकर जी रहे हैं। हाँ, यह सच है कि धन, मान, यश, कीर्ति सब कुछ होने पर भी जिस शिष्य के होठों पर गुरु महिमा के गीत नहीं है, वह अभागा है, कंगाल है, समस्त आश्रयों के होने के बावजूद निराश्रित है। जबकि इसके विपरीत जिस शिष्य के पास ना तो धन है और ना मान है, ना यश है, ना कीर्ति है, वह यदि गुरु महिमा के गीतों को गाने की कला को जानता है तो परम सौभाग्यशाली है। पिछले मंत्रों में यह बताया गया है कि गुरु चेतना सब भक्ति अपूर्व है, नित्य है, स्वयं प्रकाशित और निरामय है। इसमें सभी विकारों का अभाव है। यह परमाकाश रूप अचल व अक्षय आनंद का स्रोत है। वे वेद आदि शास्त्रों एवं सभी प्रभावों में से भी यही सिद्ध होता है। गुरुदेव की आत्म चेतना, तपस्या चेतना का सदा सदा स्मरण करना चाहिए। शिष्य के लिए इससे श्रेष्ठ अन्य कोई साधन नहीं है। गुरु महिमा के इन गीतों को एक नए स्वर में पिरोते हुए भगवान भोलेनाथ आदि माता जगदम्बा से कहते हैं, अखंड वलयाकार चेतना के रूप में जो इस संपूर्ण चर अचर जगत में व्याप्त है, ब्रह्म तत्व व आत्म तत्व के रूप में यही चेतना उनके श्री चरणों की कृपा से दर्शित होती है। उन श्री सद्गुरु को नमन करते हैं। वैदिक त्रिचाओं एवं उपनिषद की श्रुतियों के सभी महाकाव्य रत्न उनके श्री चरणों में विराजित हैं। उन गुरुदेव की चेतना से सूर्य का प्रकाश पाकर ही वेदांत का कमल खिलता है। जैसे सद्गुरु को नमन है, जिनके स्मरण करने भर से अपने आप ही ज्ञान उत्पन्न होता है, जो अपने में सभी आध्यात्मिक संपदा की प्राप्ति है। उन कृपालु सद्गुरु को नमन है, जो परम चैतन्य, स्वतः शांत और आकाश से भी अतीत और माया से परे हैं। वे नाद, बिंदु एवं कला से भी परे हैं। ऐसे सद्गुरु को नमन है। गुरु महिमा के महामंत्र स्रोत होने के साथ तत्व चिंतक को भी प्रकाशित करते हैं। निराकार माया से परे परमेश्वर की माया को वशवर्ती करके शिष्य के कल्याण के लिए सद्गुरु की काया धारण करते हैं। वे देहधारी होने पर भी देहातीत हैं। उन्हें जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। जो उनकी शरण में गया उसे सब कुछ स्वयं ही मिल जाता है। उनमें भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग, ध्यान आदि सभी सत्य संपूर्ण रूप से प्रकाशित हैं। जिन्होंने भी यह बात अपने अंतःकरण में धारण कर ली है, वे अध्यात्मवेत्ता हो गए हैं। यहाँ पर एक सत्य घटना की चर्चा की जा रही है। यह चर्चा उनके शिष्यों के मनों को सत्प्रेरणाओं से भरेगी, ऐसा विश्वास है। यह घटना महान संत रामदास काठिया बाबा के शिष्य गरीबदास के बारे में है। गरीबदास पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनके हृदय में अपने गुरुदेव के प्रति अगाध भक्ति थी। लेकिन इस भक्ति के बावजूद बाबा रामदास उनसे बड़ी कठोरता व अपेक्षा का बर्ताव करते थे। आगंतुक शिष्यों को बाबा के इस व्यवहार का बड़ा अचरज भी होता।
वे सोचते कि सभी के साथ प्रेम भरी कोमल मीठी बोल बोलने वाले बाबा आखिर गरीबदास पर ही क्यों बात बात पर बरसते रहते हैं। पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनसे कोई कुछ पूछे। लेकिन बाबा के इस बर्ताव से ना तो गरीबदास की श्रद्धा कम हुई और ना ही उनका विश्वास डगमगाया। एक बार तो जैसे बाबा रामदास ने कठोरता की सारी सीमाएं ही पार कर डाली। हुआ यूं कि उन दिनों ब्रज परिक्रमा हो रही थी। 84 कोस की उस परिक्रमा में उसे काफ़ी सामान लाद कर चलना पड़ता था। जहाँ यात्रा रुकती वहाँ उसे थके हारे होने पर भी 40-50 आदमियों का भोजन बनाना पड़ता। इतना कठिन श्रम करने के बाद भी उसका नियम था कि वह सभी को खाना खिलाकर स्वयं भोजन करता था। श्रद्धा, शक्ति, भक्ति और सद्बुद्धि, विनयशीलता, इसी को उसने अपनी भक्ति की परिभाषा बना लिया था। उस दिन गरीबदास ने यात्रा के पड़ाव पर अपने नियम के अनुसार भोजन बनाया। सभी साधुओं को व अव्यगतों के साथ अपने गुरुदेव बाबा रामदास को भी आदर सहित बुलाया और प्रेम सहित उसने उन्हें खाना परोसा। पर यह क्या, आसन पर बैठते ही उन्होंने रोटी हाथ में ली और उसे दूर फेंकते हुए गरज कर कहा, बेशरम, मेरे लिए कच्ची रोटियां बनाता है, जबकि रोटियां अच्छी तरह सिकी हुई थी। इतना कहकर भी वह चुप नहीं रहे और अपनी लाठी उसके सिर पर दे मारी। लाठी की चोट से गरीबदास के सिर से खून बहने लगा। हारा थका वह गुरु भक्त दर्द से भरी तरह चीखा और बेहोश हो गया। बाबा रामदास का यह व्यवहार वहाँ उपस्थित जनों से किसी को भी अच्छा ना लगा, पर इससे बेखबर बाबा मज़े से एक और चलते बने। इधर जब गरीबदास को होश आया तो उन्होंने बड़ी आतुरता से अपने गुरुदेव बाबा रामदास को ढूंढा और उनके चरणों पर शीश रखते हुए बोला, हे मेरे कृपालु गुरुदेव, हे मेरे आराध्य, मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करे भगवान। शिष्य की गहरी श्रद्धा आज विजयी हुई। परम कठोर बर्ताव करने वाले उसके गुरुदेव आज मातृवत हो उठे। उसे उन्होंने अपनी छाती से लगाते हुए कहा, बेटा, सद्गुरु की कठोरता में ही उसका प्रेम है। जो उसे जानता है वही सच्चा शिष्य है। मेरी कठोरता से तेरे जन्म जन्मांतर के कर्म नष्ट हो गए हैं। अब तू मेरे आशीर्वाद से परमहंस तत्व प्राप्त कर धन्य हो जाएगा। गुरु की कृपा की यही महिमा अनंत है। यही है गुरु और शिष्य का सच्चा प्रेम।